जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जैसा कि आप जानते हैं आज है 12 जनवरी और आज 12 जनवरी के दिन ही इन महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन हम जयंती के रूप में इसको मनाते हैं, युवा दिवस के रूप में भी इसको हम बनाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के एकाग्रता गुण के बारे में, उनके वो फोकस जो उनका पावरफुल एक गुण था, उनकी जो क्वालिटी थी उसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अमित सिंह। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वो बचपन से बहुत ही जिज्ञासु थे। उनके माताजी पिताजी से वो बार बार प्रश्न पूछ के, मतलब एक जुनून था उनके अंदर प्रश्न पूछने का और उसका उत्तर पाने का, एक बहुत ही ऐसा एक जुनून था। इसी दौरान बड़े होते होते सवाल पूछते पूछते वो जा पहुंचे एक संत के सामने। वो संत जिनका नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस। हाँ, और उनको बिल्कुल ना पता था जब वो उनसे मिले थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे कि वो वही हैं जो उनके जीवन को परिवर्तित कर देंगे। और मैं आपको बता दूं, उनकी उम्र 19 वर्ष थी जब वो स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले थे। वो उनके गुरुजी थे, उन्होंने ज्ञान दिया, उनको सारी चीज़ें बताई सिखाई। 21 वर्ष के थे जब उनके पिताजी का साया उनके सर से उठ गया था और 23 वर्ष की उम्र में उनके गुरुजी ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। वो 25 वर्ष के थे जब उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें सन्यासी के रूप में अब पूरे भारत भ्रमण के लिए निकलना चाहिए। और धीरे धीरे जब वो एक समय था जब 25, 26, 27 दिसंबर 1893 में उन्होंने 3 दिन व 3 रात की गहन ध्यान लगाया। और उस ध्यान में उनका ध्यान का उद्देश्य था कि वो अपने जीवन का परिचय कर सकें, अपने जीवन का परिचित होकर के उद्देश्य वो जान सकें। अब यहाँ पे वो 3 दिन 3 रात उन्हें वो एक गहन ध्यान की मुद्रा में बैठे रहे। हिंद महासागर की अंतिम छोरों की उन शिलाओं पर बैठ करके स्वामी विवेकानंद जी ने पश्चिम की ओर जाने का वह एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जो आज उनको इसी वजह से जाना जाता है, जो उन्होंने वो भाषण वहाँ पर दिया। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? हमें एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ इस बात को? हमें यहाँ से जानना चाहिए कि ऐसे महान व्यक्ति जिनको एक माता, ऐसे पिता, ऐसे दादा उस परिवार में मिले जो कि ज्ञान की एक पूरी पाठशाला साथ में है, ऐसे हम मान सकते हैं। एक पाठशाला उनके घर में थी, पूरी पाठशाला, जो उन्होंने प्रश्नों के जवाब वहाँ से मिले। ऐसे महान उनके परिवार वाले मिले उनको, और साथ में उनको उनके गुरुजी 19 वर्ष की उम्र में ही उनको मिले और उन गुरुजी का उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। और इतने महान ज्ञानी वो व्यक्ति 30 वर्ष तक अपने जीवन का उद्देश्य नहीं ढूंढ सके। तो हम कौन से ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही आसानी से अपने जीवन के उद्देश्य को हम ढूंढ लेंगे। और आजकल के उन युवाओं को और उन सभी मैं आश्रमों के लिए कहना चाहता हूं जो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और गृहस्थ में है, कि हमें अपने जीवन के उन इच्छित परिणामों को ना पाने पर निराश ना हो, क्योंकि सारी चीज़ें, हमारे जीवन के उद्देश्य या फिर सफलता इतनी आसान नहीं है। हमें सब चीज़ों को पाने के लिए, सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें नियमितता की आवश्यकता है, हमें एकाग्रता की आवश्यकता है और ज्ञान के प्यासे रहने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि ज्ञान वह पान है जिसने इसका पान किया है, वो इतिहास के पन्नों में अमर हुआ है। तो हमें इस कहानी से, जो 3 दिन 3 रात तक लगातार बिना भूख बिना प्यास स्वामी जी लगे रहे उस गहन चिंतन में अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में, 30 वर्ष की उस आयु के अंदर जो 12 से 15 वर्षों से उन्होंने, इतने ज्ञानी व्यक्ति थे, बचपन से ही ज्ञानी थे, जब वो व्यक्ति नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो हमें भी सोचना है, हमें भी अपने आप को जानना है, जीवन के उद्देश्य को जानना है, तभी हमें निरंतर आगे बढ़ना है, निराश नहीं होना है। इसी शिक्षा के साथ हम आज सेलिब्रेट करते हैं और धन्यवाद करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का, जिन्होंने अपने भारत देश की संस्कृति को, अपने भारत देश को इतना ऊंचा गौरव उस अमेरिका में जाकर के दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद।